नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके व्याख्यात्मक उत्तर के साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो बगैर समय बर्बाद किए हुए, इधर उधर की बातें किए हुए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है? फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट आखिरकार है क्या? तो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है, इसके तहत जो बीपीएल, जिन लोगों का नाम बीपीएल की सूची में है, जो गरीबी रेखा से नीचे अपना गुजर बसर करते हैं, उनको फ्री में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो किस राज्य ने इस परियोजना की शुरुआत की है? तो उसका उत्तर होगा केरल। केरल ने इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक निवेश कोष स्थापित करने की मंजूरी किस मंत्रालय के द्वारा स्थापित की गई है? तो वैकल्पिक निवेश कोष आखिरकार है क्या? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो लोग शहर में निवास करते हैं उनको सस्ती दर पर आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। आज से कुछ दिन पहले आपने अखबार में इसका जिक्र देखा होगा, इसका वर्णन आपने देखा होगा। तो इसी से संबंधित है। तो वैकल्पिक निवेश कोष स्थापित करने की मंजूरी किस मंत्रालय के द्वारा स्थापित की गई है? तो इसका जवाब होगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ने इसको स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महान गणितज्ञ का निधन हो गया है? बीते 14 नवंबर को उनका निधन हो गया। वो पटना के थे और महान गणितज्ञ थे। उनकी तुलना दूसरे आइंस्टाइन से की जा रही थी। बहुत ही बदहाली में उनका लास्ट का जीवन रहा, अंतिम का जीवन काल रहा। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है वशिष्ठ नारायण सिंह, पटना के थे। इनका 14 नवंबर को निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वह राज्य है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो शिशु सुरक्षा नाम से ही स्पष्ट है, जो बच्चे होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी अच्छे से देखभाल हो सके, इसके लिए शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसान हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अभी बात हम कर रहे थे असम की। अब असम के बाद हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश पे। इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश में ई गन्ना मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। यहां से आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई गन्ना मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो इसका जवाब होगा किसानों से। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही पूछा जा सकता है कि शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? पूछने के लिए तो कुछ भी पूछा जा रहा है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2020 ईस्वी में किए जाने वाले विकास कार्यों में किस देश ने $1,35,00,000 का सहयोग देने का संकल्प जताया है? जवाब इसका होगा भारत। यहां पर कुछ देर रुकेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, आज से कुछ दिन पहले हमने आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया था, यूएन, यूनाइटेड नेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी कब, वो हम आपको बता चुके हैं। 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आपको संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जिस दिन मनाया जा रहा था, उस दिन हमने इसके बारे में आपको अच्छे से बताया था। तो
आप कम से कम इतने चीजों को तो जरूर याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी। तो शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए और पूरे वैश्विक स्तर पर शांति की प्रक्रिया को बहाल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1945 ईस्वी में की गई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से जब पूरा विश्व तप रहा था, उसकी आग में जल रहा था, उसके तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी अमेरिका, फ्रांस और अन्य राष्ट्रों के सहयोग से। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित पुनर्विचार याचिका को 7 जजों की बेंच को सौंपा है। 2018 जो वर्ष बीता उसमें सबरीमाला मंदिर काफी चर्चा में रहा। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसने सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दे दी थी। तो इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। तो उस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने के लिए उसको 7 जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। सबरीमाला मंदिर आखिरकार है कहां? तो सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है और भगवान अयप्पा से संबंधित है सबरीमाला मंदिर, और यह केरल वासियों के आस्था का प्रमुख केंद्र है। तो इसका जवाब हो जाएगा सबरीमाला मंदिर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है? दूती चंद का नाम शामिल किया गया है। खेल खिलाड़ियों से संबंधित करंट अफेयर आजकल के प्रतियोगिता परीक्षा में काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। पिछले साल में बीए सोशल और बीए आर्ट्स के प्रश्न पत्र में भी एक क्वेश्चन खेल खिलाड़ी से आया था और क्वेश्चन था कि किस खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसलिए आप इन चीजों को अच्छे से देखें। टाइम 100 नेक्स्ट, तो ये सूची जो है वह विश्व के 100 राजनेता, व्यापारी, खिलाड़ी और वैसे लोगों को शामिल किया जाता है जो अपने क्षेत्र में माहिर है। अगला क्वेश्चन हमारा है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का पूरा नाम होता है, देखिए इधर आप, ISRO। इसरो आपको दिख रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप इन सब छोटे छोटे चीजों को अच्छे से याद कर ले कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। कोई गारंटी नहीं है, आपसे सीधा पूछ दिया जाएगा कि इसरो का पूरा नाम क्या है। तो इसलिए इन सब चीजों को आप ठीक से देखिए। इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए 12 संभावित यात्री का चुनाव किया है? तो इसका जवाब होगा गगनयान। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को हेरिटेज वीक कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा, 19 से 25 नवंबर तक। दोस्तों अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। तो आपसे क्वेश्चन पूछे उससे पहले जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब हम देते चले। काफी खुशी मिलती है, आप लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं। प्रयास को लगातार जारी रखिए, पढ़ाई में निरंतरता को बनाए रखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। जवाब होगा, आप ऐसा कीजिए कि एमए पॉलिटिकल साइंस का जो इस बार एंट्रेंस हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए बार बार पूछते हैं आपसे और आपको इसका जवाब देने के लिए कहते हैं कि पता नहीं क्या पूछ दिया जाए। इसलिए हमारा प्रयास होता है कि हम कुछ भी ना छोड़े, छोटी छोटी चीजों को भी हम आपको हमेशा बताते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। जब आपने ईडी का फुल फॉर्म खोजा होगा मोबाइल में या कहीं भी, तो आपने ईडी के बारे में विस्तार से पढ़ा होगा। इसकी उम्मीद हम आपसे करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिस पर विवाद हुआ है, कुछ लोगों ने भिन्न भिन्न इसका जवाब दिया है। तीसरा क्वेश्चन था कि 18वें संघाई शिखर सम्मेलन का आयोजन। ध्यान दीजिएगा, हम आपको कल पढ़ाए थे, तो किसके बारे में पढ़ा रहे थे? 19वें संघाई शिखर
परिषद परिषद के बारे में पढ़ा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन आपसे सम्मेलन के बारे में पूछा गया था, शिखर सम्मेलन के बारे में। तो 18वें शंघाई शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह किंगदाओ में हुआ था, जो कि चाइना में अवस्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता 18वें शंघाई सहयोग शिखर परिषद का आयोजन कहां किया गया, तो उसका आयोजन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले किया गया था, ताशकंद में। तो इन सब चीजों पर आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन को सही से सुनिए कि आखिरकार हम पूछ क्या रहे हैं, और अच्छे से चीजों को पढ़िए। अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। अभी हम आपको इसरो का फुल फॉर्म बताए, आपसे नहीं पूछेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपको बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई, पहला क्वेश्चन। और अभी हम आपका जान नहीं छोड़ने वाले हैं। फुल फॉर्म इसरो का नहीं पूछे इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। आपको बताना है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला जवाब है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे है, आपको बताना है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। आप कहीं से भी इन सब प्रश्नों का जवाब खोजकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और साथ ही जितना भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।